हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। अब देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए, बैठा नहीं जो भाग्य भरोसे कर्मनित साकार किया, बैठा नहीं जो भाग्य भरोसे कर्मनित साकार किया। मैंने इस कविता में, इस कविता के माध्यम से जो कवित्री कहना चाहती है, बैठा नहीं जो भाग भरोसे कर्मनित साकार किया, कि जो व्यक्ति अपने भाग भरोसे नहीं मतलब बैठा और अपने कर्म को नित्य करते रहा, अपने कर्म पर अधिक विश्वास किया। क्योंकि बच्चों कुछ लोग होते हैं, क्या होता है अपने कर्म के बारे में, वो कर्म के जो कुछ भी होता है, हमारा कर्म में ऐसा नहीं था, हमारे भाग में ऐसा नहीं था, हमारे भाग में ऐसा नहीं था, ऐसा ठीक है। इस तरह का बिल्कुल कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने कर्म से ही क्या होता है, हमारा माने कर्म के द्वारा ही हमें क्या होता है, हमारा भाग भी हमारा साथ देता है। कर्म हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब कर्म भी कीजिए तो अपनी स्वार्थ भाव से कीजिए, समझ गए, निस्वार्थ भाव से और पूरी लगन से। कर्म में कभी कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। कर्म का फल क्या होता है, मीठा होता है। कर्म का फल मीठा होता है। आप जो बच्चों कर्म करते हो, वो फल देने वाला कहाँ है, ऊपर भगवान बैठा हुआ। इसीलिए कोई भी काम कीजिए, मन लगा कर कीजिए। जब आप पढ़ते हो वो भी एक कर्म है, लेकिन ध्यान से उसको एकदम ध्यान से लगा कर पढ़िए, ध्यान से, तो आपको जरूर आपका उसका फल मिलेगा। और जो व्यक्ति भाग के भरोसे रहता है, उसे कुछ नहीं मिलता, उसे कुछ नहीं मिलता, ठीक है, उसे कुछ नहीं मिलता, ठीक है। कर्मनित साकार किया है, ठीक ना। बैठा जो भाग भरोसे बैठने वाला का कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता है, ठीक है। वो अपने भाग को हमेशा कोसता रहता है, उसे कुछ नहीं मिलता है, वो आलसी होता है, ठीक है। और जो व्यक्ति कर्म करते करते अपने, है ना, अच्छे कर्म करते करते माने क्या हो जाएगा, वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाता है। इसीलिए हमारे जीवन में क्या होता है, कर्म ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, कर्म, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास थाल में खाना आपको दे दिया जाए, आप बोलोगे मेरे भाग में नहीं है, नहीं, उसके लिए भी कर्म करना पड़ता है, उसके लिए भी हमें हाथ चलाना पड़ता है, ठीक है। ये कर्म हो गया। और बच्चों कर्म करो तो कर्म की फल की चिंता मत करो, और कर्म करो तो एकदम लगन, पूरी लगन से करो। कर्म में किसी तरह का क्या हो जाएगा, मैंने कोताही नहीं करनी चाहिए, कमियां नहीं करनी चाहिए। कर्म ध्यान से करना चाहिए। कर्म के ऊपर ही क्या होता है, भाग भी हमारा साथ देता है, ठीक है। इसीलिए बच्चों कर्म करना चाहिए। और जो भी बड़े पद पे बैठे हैं, चाहे बहुत भी मतलब पढ़े लिखे हैं, वो क्या होता है, अपने कर्म किए होंगे, तब वो क्या हो गया, इस मुकाम पर बैठे हैं, ठीक है। इसीलिए बैठा नहीं जो भाग भरोसे, जो व्यक्ति अपने भाग के भरोसे नहीं बैठा और अपने कर्म को नित्य करते रहा, और वो अपनी एक दिन क्या हो जाएगा, अपने लक्ष्य को पा गया, है ना, अपने लक्ष्य को पा गया, ठीक है। इसीलिए कर्म पे विश्वास, भाग्य पे विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने कर्म पे विश्वास करना चाहिए, ठीक है। कण कण का रस लेकर पुरुषार्थ का नाम जिया है, कण कण का रस लेकर पुरुषार्थ का नाम जिया है। देखिए बच्चों, कण कण का रस, कण कण मतलब हमारे जीवन में पग पग पर हमें क्या होता है, अनेक कठिनाइयाँ, है ना, अनेक कठिनाइयाँ हमें आती है। जिसने सभी तरह के कठिनाइयों परिस्थितियों को झेल कर अपने बुलंद हौसला से उन कठिनाइयों का सामना किया, है ना। कण कण, हाँ, कण कण का रस लेकर पुरुषार्थ का नाम जिया, पुरुषार्थ का नाम जिया। पुरुषार्थ व्यक्ति वो कौन होते हैं, जो मैंने क्या जगह विकट परिस्थितियों में भी अपना बुलंद हौसला को कमज़ोर नहीं किया, वही व्यक्ति पुरुषार्थ होते हैं, वही व्यक्ति पुरुषार्थ होते हैं, ठीक है। जैसे जिसने सभी तरह के कठिनाइयों या विषम परिस्थितियों को से झेल कर अपना बुलंद हौसला से उन कठिनाइयों का सामना किया, उन कठिनाइयों का सामना किया, ठीक है। छोड़ निराशा थामी आशा, लक्ष्य कठिन भी विजय किया है। छोड़ निराशा थामी आशा, ठीक है, लक्ष्य कठिन भी विजय किया है। हमें निराशा अपने जीवन में नहीं लाना चाहिए बच्चों। अगर हम निराश हो जाएंगे तो हम कोई भी कार्य को आगे नहीं कर सकते हैं, है ना। देखिए, छोड़ निराशा थामी आशा, हमें निराशा को छोड़ देना चाहिए और आशा को थामनी चाहिए। आशा से ही हम क्या कर सकते हैं, आगे हमारी उम्मीद रहती है कि हम अच्छे करेंगे। आज हमारा परिस्थिति ठीक नहीं, लेकिन कल हम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। लक्ष्य कठिन भी विजय किया। जिसने निराशा को छोड़कर आशा रूपी जीवन जिया, उसने कठिन से कठिन लक्ष्य को पूरा कर विजय प्राप्त किया।
जो व्यक्ति निराशा को छोड़कर आशा का दामन थामे रखा, वही व्यक्ति क्या हो गया, अपने लक्ष्य को पूरा किया। हमें निराश नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ बच्चों अगर हम पढ़ रहे हैं, वो क्वेश्चन हमें नहीं याद हो रहा, चाहे मैथ्स बना रहे नहीं बन रहा, उसका निराश नहीं होना चाहिए। उसको बार बार क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस इज़ द मैन परफेक्ट, है ना। इस तरह से, क्योंकि आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, है ना, बार बार अभ्यास करोगे, तो एक बार वो अपने लक्ष्य को, कठिन से कठिन भी लक्ष्य को क्या करोगे आप, उसमें विजय प्राप्त कर सकते हो आप। ठीक है। इस तरह से सही अर्थ में उसी व्यक्ति ने जीवन को संपूर्ण जिया हुआ, सही अर्थ में उसी व्यक्ति ने जीवन को संपूर्ण जिया है। ठीक है, सही अर्थ में वही व्यक्ति क्या हो गया, जीवन को संपूर्ण जिया है। ठीक है। अब देखिए, जिसे जीवन को संपूर्ण जीना मतलब क्या हो गया, जीवन को संपूर्ण जीने के लिए वो बच्चों सकारात्मक सोच, विपत्ति के समय धैर्य रखना, है ना, अपने लक्ष्य पर विजय पाना, ईर्ष्या, द्वेष और लालच को त्याग करना और निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, है ना। मैंने कहने तो विकट परिस्थितियों में भी हमें क्या होता है, बुलंद हौसला रखना, निस्वार्थ होना, चाहत और लालच का त्याग करना, पुरुषार्थ बनकर जीना, यही इस कविता का क्या होता है बच्चों, मूल मंत्र है। इसका यही मूल मंत्र है ना। इसीलिए जो व्यक्ति ये सब गुण होंगे, वही व्यक्ति अपने क्या होते हैं, जीवन में संपूर्ण जिया है। माने जो एकदम विपत्ति में भी वो घबराते नहीं, उस विपत्ति को क्या हो जाएगा, अपना विकट परिस्थितियों आने पर भी अपना बुलंद हौसला को वो कमज़ोर नहीं करते और उसके डट कर क्या करते, उससे मुकाबला करते, कठिन से कठिन लक्ष्य को अपना वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यही बच्चों इसका है ना। इसीलिए सही अर्थ में उसी व्यक्ति ने जीवन को संपूर्ण जिया है। जिस व्यक्ति में गुण होगा वो व्यक्ति ने संपूर्ण जिया है।